कॉनिशिवा मिनासान ओगेंकी desu का। जो भी शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। अगर आप जापानीज सीखना चाहते हैं इस चैनल में ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आने वाली नई वीडियोस में आपको जापानीज से रिलेटेड जो है नई वोकैबुलरी जो है पता हो। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें N5 की मैंने कुछ वोकैब भी बताई, पैटर्न भी बताए। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर आपने जापानीज सीखनी है तो अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको फिर से आज हम वोकैब के नए पैटर्न स्टार्ट करेंगे। कुछ वोकैबुलरी मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा और उसको समझाऊंगा ताकि उससे जो आपको जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो आज जो है मैं नई वोकैबुलरी आपको समझाने जा रहा हूँ, उस वोकैब को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और वो जो है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपके डेली रूटीन में रोज जो है वो यूज होती रहेगी। अब मैं रोमाजी नहीं लिखूंगा, सो यू हैव टू फोकस ऑन रिकॉग्नाइज। आपको करना है कि हिरागाना में किस तरीके से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी वोकैबुलरी है काबान। काबान का मीनिंग क्या होता है? बैग। बैग को कहा जाता है या फिर स्कूल बैग को जो है वो काबान जो है वो कहा जाता है। काबान यानी स्कूल बैग। नेक्स्ट आपका दे रखा क्योकाशो। क्या दे रखा आपका? क्योकाशो। क्योकाशो आपका जो दे रखा है, क्योकाशो का मीनिंग होता है टेक्स्ट बुक। जब हम नॉर्मल कोई भी जब हम अपनी कोई भी सब्जेक्ट की जब हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्योकाशो जो है वो बोला जाता है। तो इस तरीके के वर्ड यहाँ पे रखा। नेक्स्ट दे रखा आपका नोतो। नोतो ये मैंने काताकाना में लिखा है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? नोटबुक जो है वो पढ़ा जाता है। इसे हम क्या बोला जाता है? नोटबुक यानी नोतो। नेक्स्ट वन आपका दे रखा है जिशो। जिशो का मीनिंग क्या होता है आपका? जिशो मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जिशो का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। आपका यहाँ दे रखा है। जैसे मान लिया अगर आप जापानीज सीख रहे हैं, आप अपने क्या कहते हैं कोई भी ऐप जो डाउनलोड करते हैं जिससे हम डिक्शनरी की हो, तो जापानीज की जो वोकैबुलरी होती है वो जो ऐप होती है उसे जिशो नेम से डिक्शनरी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है रेन राकू चियो। रेन आपका दे रखा है राकू और चियो। रेन राकू चियो का मतलब क्या होता है आपका? स्कूल डायरी। स्कूल डायरी का मतलब यानी जैसे मान लिया ना स्कूल के अंदर हमें कोई डायरीज मिलती हैं जिसमें अपना नोट डाउन करते हैं, होमवर्क नोट डाउन करते हैं, बहुत सारी चीजें नोट डाउन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्कूल डायरी जो है वो कहा जाता है। रेन राकू चियो जो है वो आपको बोला हुआ है। नेक्स्ट आपका दे रखा है एनपेत्स्यू। एनपेत्स्यू का मतलब क्या होता है? पेंसिल। जैसे मान लिया नेक्स्ट आपका बोला हुआ है एनपेत्स्यू। एनपेत्स्यू। इनपेत्स्यू का मतलब क्या होता है? पेंसिल। पेंसिल को हम जापानीज में क्या बोला जाता है? इनपेत्स्यू जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है केशी गोमू। केशी गोमू। वैसे तो ये वाले दोनों वर्ड हिरागाना के और ये दोनों काताकाना के, तो इसे हम क्या कहते हैं? इरेजर जो है वो कहा जाता है। केशी गोमू मतलब इरेजर, तो हिरागाना और काताकाना के मिक्स वर्ड से मिलके जो केशी गोमू वर्ड जो है वो बना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है बोरू पेन। बोरू पेन तो काताकाना का वर्ड है जुगी। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? जुगी। जुगी मतलब आपका क्या होता है? स्केल या रूलर को कहा जाता है। स्केल को कहा जाता है या फिर रूलर को क्या कहते हैं? जुगी जो है वो कहा जाता है। स्केल का रूलर का यूज करते हैं, जुगी जो है वो बोला जाता है उसे। नेक्स्ट आपका दे रखा है फूतो। फूतो का मीनिंग क्या दे रखा है आपका? एनवलप। तो फूतो का मतलब क्या होता है आपका? एनवलप आपका जो है वो यहाँ दे रखा है। इसे हम क्या कहते हैं? फूतो। फूतो का मीनिंग एनवलप जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है उंदो गुत्सु। लिखा है उंदो गुत्सु। उंदो गुत्सु का मतलब क्या होता है आपका? उंदो गुत्सु होता है स्पोर्ट्स शूज। जब हम नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज की बात करते हैं तो उसे हम उंदो गुत्सु जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है काकी। कासा। कासा का मीनिंग क्या होता है आपका? अम्ब्रेला। कासा का मतलब होता है आपका अम्ब्रेला। तो ये जापानीज के वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है सुइतो। सुइतो सुइतो का मतलब होता है आपका वाटर बॉटल, तो इसे हम क्या कहते हैं? सुइतो जो है वो बोला जाता है। वाटर बॉटल को क्या बोला जाता है? सुइतो जो है बोला जाता है। तो ये जापानीज की मैंने ये वाली आपको वोकैबुलरी बताई भी, समझाई भी, सारे के सारे N5 के वर्ड्स हैं। व्हेन यू विल रीड N5 की जो रीडिंग करोगे या दोक्काई जब आप करोगे तो ये वाले वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है। जब आपको पता चल जाएगा कि इन वाले वर्ड्स के मीनिंग क्या है। देखो मान लिया मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, अब एक सिंपल सी बात करता हूँ। सेंटेंस मैंने तुम्हें दिया, ठीक है? अब सेंटेंस के अंदर मान लिया तुमने एक सेंटेंस से एक लाइन पढ़ी, उस लाइन में ही बहुत सारे वर्ड आ गए। जब तुम्हें वोकैब का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो तुम उस सेंटेंस के पैटर्न को कैसे करोगे? तो सबसे पहले इस वोकैबुलरी को रिकॉग्नाइज करो, याद करो, ताकि एट द टाइम ऑफ रीडिंग यू विल नॉट कंफ्यूज एंड यू कैन गेट ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, एनी दोक्काई। तो ये चीज मैंने आपको बताया। चलो मैं तुम्हें और कोई और वोकैबुलरी समझाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से आप और वोकैबुलरी को है समझ सकते हो। N5 की कुछ और भी, सबसे पहले N5 की और जो वोकैबुलरीज दे रखी हैं, तो आपने कुछ वोकैबुलरी पहले पढ़ भी ली हो, लेकिन अब दोबारा से देख लो, अगर पढ़ी है तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और जिसने अभी तक नहीं देखी होगी वीडियो वो इस वीडियो में समझ लेगा।
नेक्स्ट आपका दे रखा है ब्योइन। क्या दे रखा आपका? ब्योइन। ब्योइन का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को क्या जाता है? ब्योइन जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है गिंको। गिंको, गिंको का मतलब होता है बैंक। जब हम कहीं बैंक में जाते हैं, गिंको। अब देखो, अब तुमने अगर हीरागाना करा है तो मैं यहाँ पे इसका रोमा जी नहीं लिखूंगा। अब आपको क्या करना है? इसको रिकॉग्नाइज करना है। अब तुम्हें क्या करना है? मान ले तुम अटक रहे हो बोलने में, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया तुम अटक भी गए, और उसके बाद क्या है कि अब जितना हो सके ना तुम्हें इस फॉन्ट को रिकॉग्नाइज करके बोलना है। जैसे मान लो ये क्या लिखा है? ये गी लिखा है। अब तुम जाओगे, तुम कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज होने के बाद क्या करोगे? तुम हीरागाना के वर्ड के अंदर देखोगे कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, वहां से रिकॉग्नाइज करके पूरे साउंड को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर लर्न करोगे, इससे जल्दी तुम्हें समझ आएगा। ऐसे ही करना पड़ता है। जिनको आपका होता है बैंक को कहा जाता है कोबान, यानी पुलिस चेक पोस्ट या पुलिस स्टेशन को जो है वो कोबान जो है वो बोला जाता है। कोबान आपका यहाँ पे जो है वो दे रखा है पुलिस चेक पोस्ट। आपको उसका जो है बोला जाता है पुलिस चेक पोस्ट, इसे क्या कहते हैं? कोबान जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट बोला हुआ है यूबिन क्योकू। यूबिन क्योकू क्या होता है? पोस्ट ऑफिस को हम क्या कहते हैं? यूबिन क्योकू कहते हैं। यूबिन क्योकू। देखो, जब तुम एनिमे देखते हो या बहुत सारी चीजें देखते हो तो वहां पे भी इसका वर्ड का जो है वो यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस जो है वो बोला जाता है। यूबिन क्योकू को पोस्ट ऑफिस जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? कोइन। कोइन का मीनिंग क्या हो गया? पाक। पाक को कोइन कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वाता शिवा कोइन दे सांपो शिमास, मतलब मैं क्या कहते हैं? पार्क में वॉक करता हूँ। सांपो शिमास वॉक करना, पार्क के अंदर करना, पार्क को कोइन जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कोइन एकी। एकी का मीनिंग क्या होता है आपका? स्टेशन। स्टेशन को क्या बोला जाता है? एकी जो है वो बोला जाता है। जब हम स्टेशन की बात करते हैं उसे एकी बोलते हैं। एक ही मतलब स्टेशन, कोई भी स्टेशन, जैसे मतलब बेसिकली क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन जो आप इसमें बोल दो, रेलवे स्टेशन को एक ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है चूशाजो। क्या दे रखा है आपका? चूशाजो। तो ये इसका मतलब होता है आपका पार्किंग लॉट। क्या बोला जाता है इसे? पार्किंग लॉट जो है वो बोला जाता है। जब हम पार्किंग लॉट की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चूशाजो बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे बताना है हमें शिंगो। शिंगो का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारे बच्चों को ज्यादा शिंगो का मीनिंग होगा क्योंकि एनीमे में ये वाला वर्ड जो है वो बहुत यूज होता है। शिंगो का मीनिंग क्या है वो हमें बताइए। शिंगो का मीनिंग होता है आपका जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को हम जो है शिंगो जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका? हाशी। हाशी का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज को जो है वो हाशी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कोसातेन, यानी क्रॉस रोड। एक होता है किस्सातेन, मैं बताता हूँ अभी आपको। कोसातेन यानी क्रॉसिंग रोड। क्रॉसिंग को हम क्या कहते हैं? कोसातेन कहते हैं। एक होता है किस्सातेन। किस्सातेन कॉफी शॉप को कहा जाता है, और कोसातेन आपका क्या कहते हैं? जो भी आप एक तरीके से जो रोड को क्रॉस करते हो, मतलब किस्सातेन शॉप कॉफी शॉप को कहता है, और क्रॉसिंग को कोसातेन जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? कोसातेन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, शिंगो भी बता दिया। नेक्स्ट आपका दे रखा है दाइगाकू। दाइगाकू का मीनिंग क्या होता है आपका? यूनिवर्सिटी को जो है दाइगाकू बोला जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं उसे दाइगाकू जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट दे रखा है माए। माए का मतलब मीनिंग क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे मान लिया हम बोलते हैं ना इन फ्रंट ऑफ यू, तो इन फ्रंट ऑफ को क्या कहते हैं? माए जो है वो बोला जाता है। और आपका मवारी होता है राउंड। मवारी का मीनिंग क्या होता है आपका? राउंड को मवारी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्या दे रखा आपका? उशीरो को बैक बोला जाता है। उशीरो यानी बैक बिहाइंड जो बोला जाता है। तो ये मैंने जापानीज के N5 के कुछ वर्ड्स आपको बताए, कुछ वर्ड्स आपको समझाए कि किस तरीके से हम जापानीज के वर्ड्स को समझ सकते हैं, वर्ड्स को बोल सकते हैं। और इन वर्ड्स को जितना जल्दी लर्न करोगे उतना आपके लिए फायदा, क्योंकि JPD N5 के अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं। और दूसरी चीज, जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जापानीज से रिलेटेड आपको हर एक चीज समझ आए। तुम्हें तो मैं जापानीज बिल्कुल अच्छे से समझा के ही रहूंगा, ताकि आने वाले टाइम पे यू कैन स्पीक जापानीज वेरी वेल। बाकी आपसे द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।